विधायक है, ये गए हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि हमारी एक सड़क बहुत टूटी हुई है, लेकिन गिराने के उस विधायक के बाद भी वो सड़क नहीं बनवाने के लिए दिया। मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों की फाइलें अलग रख दी जाती हैं और बाकी अपने विधायकों को पैसा वो देते हैं। ये देखा, पूरे देश ने देखा कि वोट देने आने वाली महिलाओं के ऊपर वहां का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी सीधे सीधे रिवाल्वर तान के कहता है आपका वोट पड़ गया। जो पहले इस विधानसभा में होता था, जिसको तिवारी जी ने इंगित किया, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव अपने विपक्ष के विधायकों को भी पूरा सम्मान करते थे, उनका पैसा देते थे, इसलिए कि वहाँ भी जनता है जो हर जाति की है और हर पार्टी की है जो उस सड़क पर चलेगी। लेकिन योगी जी ये नहीं मानते। तो मैंने हर सड़क को, चाहे हमारे करेल की सड़कें हो या हमारे गढ़वाल ब्लॉक की, हनुमानगढ़ ब्लॉक की सड़कें हैं, सबको मैंने अभी इस सदन में भी मैंने नियम 51 से लेकर के सब में इन सड़कों को उठाने का काम किया। 2025 का आगमन हुआ और पहली बार जो है आपका समाजवादी का यहाँ मीटिंग हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि नया साल सबको उसकी बधाई मुबारक, और नए साल में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारे नौजवानों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए खुशहाली लेके आएगा। पहले इसकी कामना करते हैं। बाकी ये जो मीटिंग हो रही है, अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के तहत हम एक ऐसा बागीचा लगाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग खिलखिलाते रहें, खुशहाल रहें, आगे बढ़ें, नौजवानों को उनको रोजगार का मौका मिले, किसानों को उनकी आय मिले, महिलाओं और हमारे और जो महंगाई है वो महंगाई कम हो, ताकि हमारे जो महिलाओं की दिक्कत होती है रसोई चलाने में, घर चलाने में, वो रसोई चलाने में उनको सहूलियत मिले, हमारे लिए स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, हमारे नौजवानों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। हमारी सिंचाई तो मुफ्त हमारे नेताजी ने कर दिया था, हम अब चाहते हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य भी हमारा फ्री हो, ताकि हम गरीब आदमी भी जाके इलाज करा सके। दूसरा ये कि पढ़ाई भी अब फ्री हो, ताकि आदमी जाकर के शिक्षा अपने बच्चे को दे सके, जो आगे चल करके उसका भविष्य सुधारे। सिंचाई हमारे नेता ने फ्री किया था, ट्यूबवेल की भी और नहरों की भी। बाकी आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था सुचारू रूप से चले, हमारे प्रदेश का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा हो, ये हम कामना करते हैं। इसी के लिए पीडीए लगाया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले समय में अखिलेश यादव जी ने कहा, जैसे 80 सीटों पर हमने अपने सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को जिसकी जितनी संख्या के हिसाब से लड़ाने का काम किया। सरकारी योजनाएं जो हमारे जब सरकार बनने पर होंगी, उन योजनाओं का फायदा गांव के हर उस व्यक्ति को, जो एक घर भी होगा, उस तक पहुंचे। और यही एक रास्ता है सामाजिक न्याय का, जिसके रास्ते पूरा गांव और ये प्रदेश खुशहाल होगा। जैसे पीडीए की आप बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव में अगर देखा गया तो पीडीए का नारा लगा, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है ज़्यादा सीट जीतती है। तो क्या आप लोगों की बात जनता तक नहीं पहुंच पाती? आपने ही दिखाया, हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि वोट देने आने वाली महिलाओं के ऊपर वहां का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी सीधे सीधे रिवाल्वर तान के कहता है आपका वोट पड़ गया। जो पहले इस विधानसभा में होता था, जिसको तिवारी जी ने इंगित किया कि इसको कैसे पटरी पर लाया गया, बहुत से ऐसे वैसे गाँव थे जहाँ कहा जाता था कि आपका वोट पड़ गया, आप जाइए। क्यों तिवारी जी? ऐसा था यहाँ। उसी तरह का काम सरकार ने पुलिस को लगा किया। पहले तो कुछ लोग करते थे सामंतवादी टाइप के, लेकिन पुलिस को लगा के कहा कि आप भगाओ और स्वयं बटन दबाओ। अब बताइए, जब पुलिस ही सब कुछ करेगी, बटन भी दबाएगी, वहाँ के यहाँ 62% 65% मुसलमान हैं, वहाँ कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई? या तो मुसलमान ने वोट दिया। मुसलमान आ रहा था अखिलेश यादव से कहने के, देखिए हमारे हाथ में स्याही नहीं है, हमने वोट नहीं किया, हमारा वोट कैसे कास्ट हो गया? तो उनको तुरंत रास्ते में ही सीतापुर की जगह बैरियर लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो चुनाव आयोग को शिकायत करने आ रहे थे, हमने वोट नहीं दिया है, ये वोट प्रशासन के लोगों ने अपने से मार लिया। तो आप वोट मार लो, घोषित कर लो अपने आप को, तो आप तो जीत जाएंगे। लेकिन जब चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, उसमें आपको उतने अधिकारी आपके नहीं मिलेंगे जितना आपने अपना अधिकारी, अपने पक्ष का अधिकारी नियुक्त किया, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। बीएलओ तक आया था समाचारों में भी कि बीएलओ तक हटा दिए गए। कोई पिछड़ा दलित, कोई एक बीएलओ नहीं था। ज़्यादातर अधिकारी जैसा योगी जी चाहते थे उनके मन माफिक अधिकारी रख करके, और ये फैसले कराए गए। इसलिए इस उपचुनाव को हम लोग चुनाव नहीं मानते। जैसे अभी आप भाषण में बोल रहे थे कि मेरा निधि जनता की है, तो
हम फेफना विधानसभा की अगर बात करें तो गढ़ांचल के जितने गांव हैं सड़क विहीन है सर, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सड़कों का प्रस्ताव देखिए, बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं वो निधि से नहीं बन सकती। आपसे बताएं, निधि से गांव के 200, 400, 500 मीटर सड़कें बन सकती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सड़कें जहां 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो बार बार विधानसभा में मैंने उठाया, मेरा विधानसभा का देख लीजिएगा, मेरा जो संबोधन है उसमें देखिएगा कि मैंने हर सड़क को, चाहे हमारे करेल की सड़कें हो या हमारे गढ़वार ब्लॉक की, हनुमानगढ़ ब्लॉक की सड़कें हैं, सबको मैंने अभी इस सदन में भी मैंने नियम 51 से लेकर के सब में इन सड़कों को उठाने का काम किया। लेकिन जोगी जी खड़ा हुए तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग प्रस्ताव नहीं देते हैं, इसलिए इनको मैं कोई पैसा नहीं देता। क्या 111 विधायकों में एक भी प्रस्ताव नहीं देता? 111 विधायकों को एक भी सड़क नहीं दी जाती है। वीरेंद्र यादव हमारे विधायक है, ये गए हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि हमारी एक सड़क बहुत टूटी हुई है, लेकिन गिड़गिड़ाने के उस विधायक के बाद भी वो सड़क नहीं बनवाने के लिए दिया मुख्यमंत्री जी ने। समाजवादी पार्टी के विधायकों की फाइलें अलग रख दी जाती हैं और बाकी अपने विधायकों को पैसा वो देते हैं। इतना दुर्भावनापूर्ण सरकार कभी नहीं रही है, इतना दुर्भावना करने वाला कोई मुख्यमंत्री रहा है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव अपने विपक्ष के विधायकों को भी पूरा सम्मान करते थे, उनका पैसा देते थे, इसलिए कि वहाँ भी जनता है जो हर जाति की है और हर पार्टी की है, जो उस सड़क पर चलेगी। लेकिन योगी जी ये नहीं मानते।